नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे एसएससी एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए रीजनिंग्स के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न हैं और उन प्रश्नों संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वे क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए। तो सभी साथी इन्हीं प्रश्नों का जो पैटर्न है जरूर समझें और इस क्लास पर अंत तक बने रहें। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। यहाँ पे देखिए, भारत देश दे रखा है और उसकी करेंसी का नाम है जो कि दे रखा है भारत रुपया। उसी प्रकार रूस देश है, इसकी जो करेंसी है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर दे रखे हैं येन, दिनार, डॉलर और रूबल। करेंसी संबंधित प्रश्न है जो कि थोड़े से आपको देखने हैं और मुख्य देश आपको याद रखने हैं और उनकी करेंसी। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आपको भी उम्मीद करते हैं इसका जो आंसर है आता होगा। भारत की जो करेंसी का नाम है वो रुपया है। इसी प्रकार रूसी जो करेंसी है इसका जो नाम है वो है रूबल। ऑप्शन नंबर डी। येन जापानी मुद्रा है, दिनार कुवैत की मुद्रा का नाम है या फिर कुवैत की करेंसी का नाम है। उसके बाद डॉलर जो कि अमेरिकी करेंसी का नाम है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमारी स्कीम पर रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर सेकंड। पैटर्न जरूर समझे सभी साथी। निम्नलिखित अंक श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा अंक होगा? इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे 2, 3, 4, 6, 9 और 12 ऑप्शन दे रखे हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपको अंक जो कि बताना है। तो जब आपको ऐसी सीरीज देखने को मिले तो सर्वप्रथम आपको जो भी अंक दे रखे उसके मध्य आपको अंतर देखना है। तो जैसे देखिए 2 और 3 के मध्य हम अंतर देखेंगे तो एक संख्या का अंतर है। 3 और 4 के मध्य एक संख्या का है। 4 और 6 दो संख्या का अंतर है। 4 और 6 और 6 के मध्य कोई संख्या का अंतर नहीं। तो देखिए सीरीज नहीं बन रही है। 2 बार 1 है, फिर 2 है, 0 है, फिर यहाँ पे 3 है, तो सीरीज तो यहाँ पे नहीं बन रही। अब आपको दूसरा है जो कि अंतर ढूंढना है एक संख्या को छोड़कर। यहाँ पे देखिए 2 है, फिर एक संख्या को स्किप किया और अगला अक्षर है यहाँ पे हमारा 4 है, फिर एक अंक स्किप किया, अगला जो हमारा अक्षर है वो से है। तो देखिए 2, 4 से और यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा। और अगली देखिए 2, 4 से 8 और यहाँ पे अगली संख्या होगी वो होगी 10। इस तरह से यहाँ पे देखिए 3, 6, 9 और 12 एक संख्या को छोड़कर हमारी सीरीज बन रही है। तो सिंपल सा प्रश्न हो गया। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर है बी है, यहाँ पे हो गया। बस इसका ध्यान रखना है थोड़ा सा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। हमारी स्क्रीन पे रहा है जो कि बड़े बड़े एग्जाम्स में प्रश्न आमतौर पर पूछ लेते हैं। दी गई आकृति में आयतों की संख्या बतानी है आपको। आयतों की संख्या में इस क्लास में हम आयत की संख्या बताएंगे, अगली क्लास में हम थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे, वर्गों की संख्या बताएंगे। तो देखिए दी गई आकृति में आयत की संख्या है, हमें इसको गिनना नहीं है। अगर हम गिनने बैठेंगे तो टाइम है हमारा मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं करना, इसको संख्या में काउंट कर देना है। 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसको आपस में काउंट कर देना है। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15। तो टोटल इसमें जो आयत की संख्या है वो है प्यारे साथी ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना है 15। हमें इसको गिनना नहीं है, बाकी इसको अंकित करके और काउंट कर देना है। तो टोटल जो हमारी संख्या है वो है 15। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। प्यारे साथियों, अगर आप यहाँ तक बने हैं तो उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी भी शानदार होगी और प्रश्नों का लेवल समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वर्षा मापी वर्षा, और यहाँ पे देखिए वर्षा मापी से हम वर्षा मापते हैं। इसी प्रकार सिस्मोग्राफ से हम क्या मापते हैं? तापक्रम, प्रवाह धारा, भूकंप या फिर आर्द्रता। सभी को मालूम ऑप्शन नंबर डी, हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? सही दर्पण प्रतिबिंब में जो कि पूछा है। अब मैं कुछ उदाहरण दे देता हूं ताकि आप समझ जाएंगे। मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है, ये सी दे रखा है। इस सी का दर्पण प्रतिबिंब की बात करेंगे तो इस तरह से बनेगा, जस्ट राइट साइड में उल्टा। यहाँ पे बी दे रखा है, बी का दर्पण प्रतिबिंब में जो कि इस तरह से बनेगा। अब इस आकृति का आपको दर्पण प्रतिबिंब में जो कि बताना है, राइट साइड में उल्टा कर देना है।
तो इन आकृति में से कौन सी आकृति है जो कि एक बनेगी? तो सिंपल सा हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन है? देखिए सी ऑप्शन, यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन शामिल है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा राइट आंसर हो गया। आप भी समझ गए होंगे दर्पण प्रतिबिंब। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर से 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्याएं जो कि आएगी 4 के विपरीत फलक पर? जल्दी से बताइए, फिर हम समझते हैं ट्रिक से। चलो अब हम समझ लेते हैं। 6 के विपरीत फलक पर जो हमारी संख्या है वो है 2, इसको आपको केवल याद रखना है। 3, इस 3 के विपरीत फलक पर जो हमारी संख्या है वो है 5। इसी प्रकार ये 2 के विपरीत फलक 6, 3 के विपरीत फलक पर 5। अगला जो हमारा अक्षर कौन सा बचा? 4 बचा और ये 1 है, तो इस 4 के विपरीत फलक पर जो हमारी संख्या है वो है 1। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी है जो कि हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। 6 के विपरीत फलक पर 2, 3 के विपरीत फलक पर 5 और इस 4 के विपरीत फलक जो कि 1 है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हमारी स्क्रीन पे रहा है। एक घड़ी जिसमें 4:40 हुए हैं, इस घड़ी को दर्पण में देखा जाए तो समय क्या होगा? ये जो समय यहाँ पे कुछ नहीं करेगा, यहाँ पे समय के थोड़ा सा सेंस करेगा और आंसर सेम रखेगा। तो एक घड़ी में 4:40 बजे और इस घड़ी को दर्पण में देखा जाए तो समय क्या होगा? कुछ नहीं करना आपको। अगर आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिले तो 11:60 में से जो भी आपका समय दिया, जैसे 4:40, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4:40, ये आपको बस याद रखना है 11:40। जो भी आपको समय दे रहा है उसको घटा देना है 11:60 में से। 11:60 में से जो भी आपको समय यहाँ पे दिया हो उसको घटाना है। तो देखिए यहाँ पे 20 और यहाँ पे 11 में से 4 गिरा 4, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 7:20। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है जो कि हमारा राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं सभी साथी जो कि तैयारी कर रहे हैं ये आंसर गलत नहीं करेंगे अगर एग्जाम्स में पूछा गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अंकों की सीरीज दे रखी है और यहाँ पे प्रश्न वाला चिन्ह पे है, कौन सा अंक है जो कि आएगा? 3, 5, 9, 15, 23 और 33 दे रखे हैं। तो हमने पहले भी आपको बताया है अगर आपको ऐसी सीरीज देखने को मिले तो सर्वप्रथम आपको अंतर है जो कि ढूंढने, 3 और 5 के मध्य, 5 और 9 के मध्य, इस तरह से। तो देखिए 3 और 5 के मध्य आपको अंतर है जो कि निकालना है। 5 में से 3 गए, 2 संख्याओं का अंतर है। उसके बाद 5 और 9, 4 संख्याओं का अंतर है। 9 और 15 कितनी संख्याओं का अंतर है? 6 संख्याओं का अंतर है। तो देखिए 2, 4 से 8, इस तरह से हमारी सीरीज बन रही है 10 और अगला जो अक्षर है वो हमारा 12। 2, 4 से 8, 10 और 12, कुछ नहीं करना, 33 में हमें 12 ऐड कर देना है। तो अगला जो अक्षर है प्रश्नवाची चिन्ह पे अपने आप में हमारा आ जाएगा 5 और 4, 45। कौन सा ऑप्शन बन गया? ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा राइट आंसर हो गया। एक सीरीज है जो कि बन रही है और ऐसे प्रश्न आपके पूछते हैं क्योंकि समयावधि के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रिक्त स्थान पर कौन सा अंक है जो कि हमारा आएगा? यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे थोड़ा सा ढूंढिए जल्दी से, बिजनेस का प्रैक्टिस करिए। अगर आपके एक बार इस प्रश्नों का पैटर्न समझ जाएंगे तो कभी प्रश्न गलत नहीं होगा, कंफर्म है। तो देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए 9 और 8, जब हम 9 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो हमारा 72 आएगा। इसी प्रकार 9 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे तो हमारा 45 आएगा, 5 बार। 9 इंटू 5 कितने आ रहे हैं? 45। 9 का पहाड़ा हम 5 बार बोलेंगे तो हमारी संख्या कितनी आएगी? 45। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे जो हमारी संख्या आएगी वो आएगी 5। समझ गए होंगे। अगला प्रश्न अब है हमारा जल प्रतिबिंब का प्रश्न। क्लास को स्किप नहीं करना है। प्यारे साथियों, अपने दोस्तों को जो भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, रेलवे की या फिर अन्य एग्जाम्स की, चाहे बीएसटीसी हो, पीटीटी हो, उसको शेयर कर देना है क्लास को ताकि पैटर्न जरूर समझ जाए। दी गई प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा? जल प्रतिबिंब मैंने आपको पहले समझाया है, इस आकृति को उल्टा करना है। जैसे ए मान लीजिए है, इस ए का जल प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा, जस्ट उल्टा। तो इस आकृति को आपको उल्टा कर देना है, हमारा जल प्रतिबिंब में जो कि अपने आप आ जाएगा। तो उल्टा करिए, कौन सा ऑप्शन है जो कि बन रहा है?
तो आकृति जो हमारी बन रही है, इस आकृति को जैसे उल्टा कर रहे हैं तो आकृति नंबर 2 आप भी समझ सकते हैं, यह आकृति बन रही है जस्ट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड किसमें, इसमें तो बी है, जो कि राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। चलो नेक्स्ट, चित्र में लुप्त संख्याएं जो कि ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या आपको बतानी है, कुछ नहीं करना, जल्दी से हम समझ लेते हैं। यहाँ पे 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, यहाँ पे 9 दे रखा है, यहाँ पे 16 दे रखा है और यहाँ पे प्रश्न भाषा संज्ञा। तो जब हम 2 का स्कोर करते हैं ना, 2 का स्कोर तो कितनी संख्या आती है, 4। यहाँ पे हमने 3 का स्कोर किया तो कितनी संख्या आई, 9। जब यहाँ पे हमने 4 का स्कोर किया तो कितनी संख्या आई, 14। यहाँ पे हमने 5 का स्कोर किया तो प्रश्नवाचक पे कितनी संख्या आई, वो आई 25। हमें कभी जल्दबाजी में 5 नहीं भर देना, क्योंकि देखिए 5 भी ऑप्शन में शामिल है। 5 का स्कोर किया तब वहां पे जो हमारी संख्या आई वो आई 25, क्योंकि एक सीरीज बन रही है 2 3 4 5। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं हम। पक्षी, तोता, शुतुरमुर्ग को प्रदर्शित करने वाला वेन आरेख कौन सा है। पक्षी, तोता और शुतुरमुर्ग को प्रदर्शित करने वाला वेन आरेख, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक वेन आरेख है जो कि प्रदर्शित करता है पक्षी, तोता और शुतुरमुर्ग को। देखिए समझते हैं, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होना। शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग प्यारे साथियों एक पक्षी का प्रकार है, एक पक्षी है एक तरह का। तो देखिए पक्षी के अंतर्गत शुतुरमुर्ग भी आता है और तोता भी आता है, और तोता और शुतुरमुर्ग के मध्य कोई आपस में संबंध नहीं है। अगर संबंध होता तो ये डायग्राम इस तरह से बन जाता, इस तरह से, लेकिन संबंध नहीं है तो ये डायग्राम हमारा बन रहा है। पक्षी के अंतर्गत शुतुरमुर्ग भी है और तोता भी है, क्योंकि शुतुरमुर्ग एक जंतु नहीं है बल्कि एक पक्षी है। तो ऑप्शन नंबर 3 है हमारा राइट आंसर हो गया। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है, ठीक है, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्याएं वो हमारी आएगी। पहले हमने स्क्वायर रूट में देखा, अब हमें घन रूट में देखना है। चलो जल्दी से इसका आंसर है जो कि बता देता हूँ। यहाँ पे 8 दे रखा है, तो जब हम 2 का क्यूब करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हमारी संख्या कितनी आती है, 8। जब हमने 4 का क्यूब किया तो हमारी संख्या कितनी आई, 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 का क्यूब, तो हमारी संख्या आई 64। यहाँ पे देखिए 216, यहाँ पे 2 4 6। जब हम 6 का क्यूब करेंगे तो हमारी संख्या कितनी आएगी, 216। तो देखिए 2 4 6 और यहाँ पे दे रखा है 8। हमें 8 का क्यूब कर देना, 8 इंटू 8 इंटू 8, 64 इंटू 8, कौन सी संख्या आ रही है, 512। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब और 8 का क्यूब। तो प्यारे साथियों आज के सेशन में इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी तो क्लास को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।